टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हमने शाम की लाइव क्लास में आपको बताया था कि हम फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और कुछ हिंट्स उनका देंगे, वो आपको फिर घर पर तैयारी उनकी करनी। और आज शाम को लाइव क्लास होगी, फिर उसमें उसका जवाब आपको देना होगा। तो हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं, करने का तरीका क्या एक एक करके आपको बता रहे हैं हिंट्स के रूप में। और अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर शाम को हम विस्तार से इनका सॉल्यूशन करना आपको बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले एक एक क्वेश्चन को ज़रा सा देख लेते हैं, हाँ, तेज़ी से, फिर इसको आप ब्रीफली बताएंगे। पहले क्वेश्चन को अगर देखेंगे, इफ़ ए इक्वल टू 2i, क्या कहा, 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड b इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k देन a क्रॉस b। ऑब्वियसली a क्रॉस b आप निकाल लोगे। दो तरीके हैं a क्रॉस b को निकालने को, या तो डिटरमिनेंट बना के निकाल दीजिए, i j k पहले लिखेंगे पहली रो में, फिर 2 3 6 और फिर 3 माइनस 6 और 2 लिख करके इसको एक्सपेंड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप देखें तो इसमें कहा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना 3i प्लस 4j एंड i माइनस j प्लस k इज थीटा, देन थीटा का मान बताना है। यहाँ एंगल दो प्रकार से आप निकाल सकते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सवाल महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर क्या है, वो ये है कि क्वेश्चन की नेचर देखनी पड़ेगी, आंसर की नेचर को देखेंगे कि आंसर किस रूप में मांग रहे हैं। तो यहाँ देखिए आंसर साइन थीटा के रूप में मांग रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, डॉट वाला ना लगा के क्रॉस वाला लगाएंगे, आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। क्या होता है ए क्रॉस बी, ये मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए मोड बी मोड साइन थीटा, यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी का मोड अपॉन ए मोड बी मोड। ये आपका मिल जाएगा आराम से, यानी पहले इनका क्रॉस निकाल दीजिए, फिर इनका डॉट निकाल दीजिए, आपस में भाग दे दीजिए और आपको साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट का मतलब क्या होता है, इसका मोड 1, इसका मोड 1, इसका मोड 1 है, आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सी ए किसके बराबर होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मोड ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके जब खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कितना, ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट सी मिल जाएगा। ए मोड का मान 1, बी मोड का मान 1, सी मोड का मान 1 होगा, है ना, और फिर उसकी वैल्यू आप रख करके इसका मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल पूछे हुए सवाल हैं, 2001 में आया, बाकी सब सवाल उसी से लिए गए सीरीज से आपकी, है ना। अगला चौथा सवाल देखेंगे, इफ़ द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट शब्द पर ध्यान रखेंगे, जब कभी यूनिट का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब ए मोड बी मोड सबका मान 1 होगा, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री है इनके बीच का कोण, तब आपको बताना है क्या ए प्लस बी का मोड 1 से बड़ा होगा, क्या ए प्लस बी का मोड 1 से छोटा होगा, क्या ए माइनस बी का मोड 1 से बड़ा होगा, क्या ए माइनस बी का मोड 1 से छोटा होगा। तो आपको करने का बहुत सिंपल सा तरीका हम लोग बता दे रहे हैं आपको। यहाँ इसको दो प्रकार से आपको करना, क्या, ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलेंगे, ए प्लस बी के मोड का स्क्वायर आप खोल देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और ए डॉट बी का मान होता है ए मोड बी मोड कोस ऑफ 60 डिग्री। इसको फार्मूले को लगा देंगे, फिर देखेंगे 1 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। इसी प्रकार से ए माइनस बी के मोड को आप लेंगे, ए माइनस बी का मोड क्या होता है, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, तो ए स्क्वायर ए मोड स्क्वायर बी मोड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ए मोड के स्क्वायर का मान 1, बी मोड के स्क्वायर का मान 1 माइनस 2 टाइम्स ए मोड बी मोड कोस ऑफ 60 डिग्री। वैल्यू रख देंगे, पता कर लेंगे कि 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो आपको पता लगेगा कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। अगला देखेंगे, इफ़ ए ओ ए बराबर आई माइनस जे प्लस के एंड ओ बी बराबर जे प्लस के, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है भाई, 1/2 ओ ए क्रॉस ओ बी का मोड ले लेंगे, पहले ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल देंगे, उसका निकालने के बाद 1/2
यानी इसका मोड ले देंगे और 1/2 से उसे भाग कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस एक्स बार माइनस ए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ वेक्टर x, x का मान आपको बताना, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर इसका मान होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स मोड का स्क्वायर माइनस ए मोड का स्क्वायर है। ए मोड का स्क्वायर का मान आपको बताया हम कितना है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर कहा गया है। एक्स मोड का मान फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। आगे कहा इफ ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए का मान क्या होगा, आप पहले इन दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे, फिर ए से अंदर जाके डॉट कर देंगे, फिर देखेंगे कौन सा आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फोर्स 5i + 3j + 4k x एट द पॉइंट 2i + j + 3k, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट 2i + 2j - k। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, पहले फोर्स का मान निकाल लेंगे, है ना, ये F है और ये इस बिंदु पर एक्ट कर रहा है, तो आप F का मान निकालेंगे दिस माइनस दिस करके, और फिर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है भाई, क्या मोमेंट का फार्मूला आप लगा देंगे और आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंट हमने बताया था कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस आज आपको करके देखना, और यदि नहीं होते हैं तो फिर हम शाम को डिस्कस इस पर फिर से करेंगे और डिटेल में बताएंगे। अगर आप कर लाते हैं तब भी बताएंगे, और फिर आगे हम अगले यूनिट शुरू करेंगे, है ना, डाइवर्जेंस, कर्ल और आपका कौन सा ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर्स। ओके बेटा, थैंक यू।